जय हिंद दोस्तों। आज हमारा हिंदी का जो दूसरा टॉपिक, हमने हिंदी का वर्णमाला कवर कर चुके हैं। आज हमारा हिंदी का टॉपिक नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं। वो टॉपिक है हमारा संधि विच्छेद। कौन सा है? संधि विच्छेद। संधि विच्छेद हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। संधि विच्छेद में सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे और आपको एग्जाम में छपा हुआ मिलेगा और लास्ट में आप देखेंगे, आप सीख कर जरूर जाएंगे, क्योंकि हम पूरा कहते हैं ना बेसिक से, हम पूरा बेसिक से ही पढ़ेंगे। सबसे पहले हम संधि विच्छेद देखते हैं। संधि का अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कई बार क्वेश्चन पूछा है। संधि का शाब्दिक अर्थ, संधि का शाब्दिक अर्थ, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या जोड़। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या जोड़। क्या होता है? मेल या जोड़। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या जोड़। इसके बाद हम देखते हैं संधि का विलोम शब्द क्या होता है। संधि का संधि का विलोम क्या होता है? संधि का विलोम क्या होता है? संधि का विलोम क्या होता है? संधि का विलोम होता है विच्छेद। विच्छेद। संधि का संधि का अर्थ होता है जो आप देखते हैं ना कि दो देशों के बीच में संधि हुई। संधि मतलब दो देशों के बीच में जुड़ा हुआ ये संबंध बने, संधि हुई। तो ये संधि का अर्थ क्या होता है? संधि का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा मेल या जोड़ होना। और संधि का अर्थ हो, संधि का मतलब होता है जुड़ा, विच्छेद का मतलब होता है अलगाव। तो संधि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? संधि का विलोम हो जाएगा विच्छेद। ये कई बार दोनों एग्जामों में ये पॉइंट पूछे गए हैं। ऐसा क्या है? संधि की परिभाषा हम यहाँ से देखेंगे। संधि की परिभाषा, परिभाषा क्या है? परिभाषा क्या हमारी? दो या दो या दो या दो या दो से दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वर्णों वर्णों के मेल, वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, उसे संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे संधि कहते हैं। उसे संधि कहते हैं। संधि की सबसे पहले तो संधि विच्छेद। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल या जोड़ होता है। संधि का विलोम होता है विच्छेद। कई बार क्वेश्चन पूछा है संधि का विलोम हो जाएगा विच्छेद। संधि की परिभाषा क्या? संधि की परिभाषा दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, उसे संधि कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे हम देखते हैं, जैसे हमारा क्या है? जैसे हिम, हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय बराबर हमारा क्या होता है? हिमालय। मैं अभी बताऊंगा कि आपको ये दीर्घ स्वर संधि है। हिम प्लस आलय में, हिम में इसमें क्या है? आ हो जाएगा छोटा, प्लस इसमें क्या है? ये बड़ा आ। ये आ मिलकर क्या बन जाता है? बड़ा आ बन जाता है। वही हो जाएगा, ये जो आ है हमारे इसमें बड़ा आ में बन जाएगा, तो ये हमारा हिमालय, बड़ा हिमालय। ये क्या हुआ? ये हमारा विच्छेद हुआ। ये क्या हुआ हमारा? ये विच्छेद हुआ है। ये क्या है हमारी? ये विच्छेद। और ये क्या है? हमारा संधि हुई है। क्या हुआ? ये हुआ हमारा संधि हुई है। देख क्या कहता है? दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से, दो दो वर्ण है, दो वर्ण है, दो से अधिक, दो या दो से अधिक वर्णों के, दो या दो से अधिक वर्णों से जो विकार उत्पन्न होता है, उसे संधि। विकार मतलब जुड़ाव उत्पन्न होता है, उसे संधि कहते हैं। तो हिम प्लस आले का संधि क्या हो जाएगा? हिमालय संधि हो जाएगी। क्या होगी? हिमालय हो जाएगी। देखेंगे संधि के भेद या प्रकार। संधि के भेद, यह क्या है? संधि। यहाँ पर हम देखेंगे संधि के प्रकार, संधि के प्रकार या भेद, दो में से एक लिख कर आएगा। प्रकार पूछ लेगा या भेद पूछ लेगा। संधि के प्रकार या भेद, तो संधि के भेद के प्रकार कितने होते हैं? 3 प्रकार की होती है। इतनी संधि 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? 3 प्रकार हम देखेंगे इस तरीके से, चार्ट के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से। पहली हमारी होती है कौन सी? स्वर संधि। कौन सी होती है हमारी? स्वर संधि। पहली होती है हमारी स्वर संधि। दूसरी हमारी व्यंजन संधि। दूसरी है हमारी व्यंजन संधि। दूसरी है हमारी व्यंजन संधि। तीसरी हमारी विसर्ग संधि। तीसरी हमारी विसर्ग संधि। अभी अगर आप पोर्ट्रेट में देख रहे हैं तो मोबाइल को लैंडस्केप में, मोबाइल को कर लेंगे ना, लैंडस्केप में कर लेंगे तो आपको थोड़ा बड़ा अक्षर दिखने लगेंगे। संधि के प्रकार, संधि के प्रकार या भेद कितने होते हैं? संधि के प्रकार 3 होते हैं। 3 कौन कौन से? एक तो स्वर संधि होता है, एक व्यंजन संधि होता है, और एक कौन सा? एक विसर्ग संधि होती है। अब यहाँ पर स्वर संधि के बारे में हम देखेंगे, इनकी परिभाषा देखेंगे। स्वर संधि क्या होता है? स्वर संधि की परिभाषा दो स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। कौन सी? दो स्वरों को, दो स्वरों के मेल, दो स्वरों के मेल को
दो स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि, स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि की परिभाषा हो जाएगी, दो स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि की परिभाषा क्या होती है? व्यंजन संधि हमारी, व्यंजन संधि की परिभाषा हो जाएगी, व्यंजन संधि की परिभाषा हो जाएगी हमारी, दो व्यंजनों, दो व्यंजनों, दो व्यंजनों, दो व्यंजनों या एक स्वर, एक स्वर, एक स्वर, एक व्यंजन, एक स्वर और एक व्यंजन, एक व्यंजन के मेल को, के मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। के मेल को कौन सी? व्यंजन संधि कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि की परिभाषा हो जाएगी, दो व्यंजन हो, दो व्यंजन हो, दो व्यंजन हो या एक स्वर एक व्यंजन के मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। जब हम एग्जांपल करेंगे तो आपको ये परिभाषा समझ में आ जाएगी आसानी से। कैसे देखें? विसर्ग संधि में क्या? तो विसर्ग संधि के किसी एक तरफ, किसी एक तरफ विसर्ग जरूर लगा होता है, विसर्ग जरूर लगा होता है। इसकी परिभाषा हम क्या देंगे? किसी एक शब्द के, किसी एक शब्द के, किसी एक शब्द के साथ, किसी एक शब्द के साथ विसर्ग जरूर आता है, विसर्ग, विसर्ग जरूर आता है, विसर्ग जरूर आता है। हमारे क्या हुई? संधि हम देख रहे थे। संधि, संधि के भेद कितने पूछ अगर पूछ ले कि संधि के भेद कौन कितने होते? संधि के भेद कितने होते? तीन। तीन कौन कौन से? एक तो हमारा स्वर संधि, एक हमारा स्वर संधि होता है, एक हमारा व्यंजन संधि होता है और एक हमारा कौन सा? विसर्ग संधि होता है। व्यंजन, स्वर संधि, स्वर संधि की हम बात करेंगे। स्वर संधि, स्वर संधि, स्वर संधि की परिभाषा क्या होती है? दो स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं, दो स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि में क्या है? दो व्यंजनों या एक स्वर एक व्यंजन के मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग संधि में किसी एक शब्द के साथ विसर्ग जरूर आता है। इसके बाद अब इसके प्रकार पूछ लेते हैं, किसके? स्वर संधि के। स्वर संधि कितने? स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक तो हमारा होता है दीर्घ स्वर संधि। कौन सी? दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा प्रकार होता है हमारा वृद्धि स्वर संधि। कौन सा? वृद्धि स्वर संधि। स्वर संधि के प्रकार मोस्ट इंपोर्टेंट है, वृद्धि स्वर संधि। तीसरा है हमारा गुण स्वर संधि, तीसरा है गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। चौथा है हमारा, चौथा है हमारा यण स्वर संधि, चौथा है हमारा यण स्वर, यण स्वर संधि। और पांचवी हमारी संधि हो जाएगी आयादि, आयादि स्वर संधि। कौन सी? आयादि स्वर संधि। ये संधि के प्रकार है, जो स्वर संधि के प्रकार है। स्वर संधि को ही कंप्लीट करेंगे, स्वर संधि को ही कंप्लीट करेंगे और स्वर संधि के प्रकार को ही कंप्लीट करेंगे। स्वर संधि के प्रकार पूछेगा सबसे पहले, मैं आप पहली बार तो बता चुके लेकिन अब यहाँ से अच्छे करेंगे। स्वर संधि के प्रकार या भेद पूछेगा तो स्वर संधि के प्रकार या भेद कितने होते हैं? 5 होते हैं। ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको याद ही रखना है। पहला हमारा दीर्घ स्वर संधि, पहला कौन सा है? दीर्घ स्वर संधि। मैं इसके पहले बता चुका हूं, आप याद करेंगे। दीर्घ स्वर संधि। दूसरी है हमारी गुण स्वर संधि, दूसरी हमारी गुण स्वर संधि, दूसरी है हमारी गुण स्वर संधि। और तीसरी है हमारी, तीसरी है हमारी वृद्धि स्वर संधि। तीसरी कौन सी है? तीसरी है हमारी वृद्धि स्वर संधि, तीसरी है हमारी वृद्धि स्वर संधि। चौथी है हमारी, चौथी है यण स्वर संधि, चौथी है हमारी यण स्वर संधि, यण स्वर संधि। और पांचवी है हमारी अयादि स्वर संधि। कौन सी? अयादि, अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर। ये कौन से स्वर? ये स्वर संधि, स्वर संधि के प्रकार या भेद है। स्वर संधि के प्रकार या भेद पूछेगा क्योंकि इतने 5 बताना है। स्वर संधि के प्रकार कितने? 5 प्रकार है। 5 प्रकार कौन कौन से? एक तो हमारा स्वर संधि, कौन सा? पहला हमारा स्वर संधि में कौन सा है? दीर्घ स्वर संधि है। दूसरा गुण स्वर संधि है, तीसरा वृद्धि स्वर संधि है, चौथा यण स्वर संधि और पांचवा अयादि स्वर संधि है। हम पहले दीर्घ देखेंगे, गुण देखेंगे, वृद्धि। इनकी आज हम इन स्वर संधि की जो 5 प्रकार की, 5 प्रकार के डिटेल में देखेंगे और लास्ट में आप 100% में गारंटी देता हूं कि आप जरूर करने लगेंगे। ये आज की स्वर संधि का प्रकार है सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि। कौन सी? दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर संधि। कौन सी? दीर्घ स्वर संधि। आज हम सबसे पहले समझेंगे दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है? दीर्घ मतलब क्या होता है? दीर्घ मतलब होता है बड़ा, तो इसका जो होगा ना वो सबका समान जाति। जैसे इसमें क्या होगा? रूल है हमारा,
नियम, नियम ही आप बता सकते हैं, नियम या ट्रिक आप जो कह सकते हैं। अगर आ का मेल आ से हो, आ का मेल आ से होगा, इसमें छोटा आ कुछ भी हो, आ का मेल आ से होगा तो क्या बन जाएगा, बड़ा बनेगा। आ का मेल अगर आ से हो तो क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। आ का मेल आ से हो, बड़ा आ का मेल छोटा से मेल हो तो भी बड़ा बनेगा। बड़ा आ प्लस बड़ा आ, बड़ा आ बड़ा आ का मेल हो तो क्या होगा, बड़ा आ ही बनेगा। इसी तरीके से अगर ई में देखें तो ई प्लस ई, अगर ई छोटी का मेल होगा तो क्या होगा, दीर्घ ई बनेगी। दीर्घ ई प्लस दीर्घ ई मतलब बड़ी ई का होगा तो कौन सी, बड़ी ई बनेगी। एक छोटी ई प्लस बड़ी ई होगी तो हमारा कौन सा, बड़ी ई बनेगी। बड़ी ई प्लस छोटी ई होगी तो कौन सी, छोटी ई बनेगी। कौन सी, छोटी ई, बड़ी ई बनेगी। ये कौन से, ये नियम है अभी आपको दीर्घ स्वर संधि। इसी तरीके से ऊ में देख लेंगे, अगर छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर क्या बनाएंगे, ये बड़ा ऊ बनाएंगे। बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ा ऊ। एक छोटा ऊ प्लस एक बड़ा ऊ मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ा ऊ। एक बड़ा ऊ प्लस एक छोटा ऊ मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ा ऊ। तो इससे अब हमें क्या पता चल रहा है कि दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ मतलब कि जो शब्द बनेगा जिसका बीच में शब्द मिलन होगा दो वर्णों के मेल को, जहां पर इनका मेल होगा दो वर्णों का, तो कौन सा दीर्घ बनेगा हमेशा, बड़ा आ बनेगा, बड़ी ई बनेगी और बड़ा ऊ बनेगा। ये हमेशा बड़ा ऊ ही बनेगा। इस तरीके से हम अब एग्जाम्पल देखेंगे। मैं आपको 3-4 उदाहरण बताऊंगा, इसके बाद फिर जबरदस्त प्रैक्टिस करेंगे। अभी एक में इसमें आपको समझ में आना चाहिए, ये आपको रूल आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर ये समझ में आ गए तो आप ये कर लेंगे। सबसे पहले हमारे क्या, दो वर्णों के मेल, दो वर्णों के जो पहले पहले पहला वर्ण का पहले शब्द के अंतिम वर्ण, पहला शब्द का अंतिम वर्ण में जो स्वर आता है और जो पहले वर्ण में जो पहला शब्द के पहले वर्ण का वर्ण आता है, उन दोनों के स्वरों का मेल। जो इसमें ता है, ये हमारा क्या लिखा है, ता लिखा है। तो मैंने आपको बताया था कि जितने भी स्वर होते हैं उनमें क्या छुपा होता है, एक स्वर छुपा हो रहता है। व्यंजनों की परिभाषा होती ही होगी जो स्वरों के सहयोग से निर्मित होता है व्यंजन। तो अगर एक ता को मैं आधा कर दूं तो प्लस इसमें क्या जोड़ दूंगा, आ, तो ये हमारा क्या, जो पूरा ता हो जाए। कौन सा, पूरा ता। तो ये इसमें हमारा कौन सा, आधा ता बचेगा। कौन सा, आधा ता बचेगा, इसमें आधा ता। तो आधा ता बचेगा, अगर इसमें आ निकाल लूंगा तो ये छोटा आ बच जाएगा। प्लस हमारा इसमें भी छोटा आ है। कौन सा, छोटा है। तो हम छोटा और छोटा से मेल मेल करके क्या बनता है, बड़ा आ बनता है। अब जब इन हम दो लास्ट वाले दो वर्णों को इनको मिलाएंगे ना, तो हम किस, इन दोनों वर्णों के मिलने से क्या बनेगा, हमारा बड़ा आ, बड़ा आ बनेगा। तो हम क्या बताएंगे, अस्त, अस्त, अस्त हो गया। और इसकी मात्रा बड़ा आ की तो अस्ता, और ये लास्ट वाला चल, ये शब्द उतार देना है। तो हमारा संधि मिलकर क्या बनेगा, अस्ताचल, अस्ताचल। दिक्कत नहीं लीजिए, हम बहुत सारे में उदाहरण करवा दूंगा, आपको दिक्कत नहीं लेनी है। इस तरीके से हम देखते हैं दैत, इसमें आ छुपा हुआ, आ में आ हो जाएगा, प्लस इसमें आ छुपा तो आ में आ मिलकर क्या बन जाएगा, बड़ा बन जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, दैत। आप उसी तरीके से पूरा निकाल दीजिए, बड़ा बनना तो बड़ा की मात्रा करके छोटी लगा दीजिए, ये वाला शब्द खत्म हो जाता है। ये शब्द और इसके लास्ट वाला शब्द खत्म होके ये निर्माण होगा, तो इसमें मात्रा लगे दैत तैयारी हो जाएगी। इस तरीके से आती प्लस हिंदी, इसमें क्या, इसमें ई है, इसमें क्या है, छोटी ई है, प्लस इसमें छोटी ई है। इसमें छोटी की मात्रा चढ़ी, स्वर कौन सा है, ता में। अगर मैं ती को अगर मैं कहूँ तोड़ने के लिए क्या तोड़ेंगे आप, ता हो जाएगा, प्लस ई की मात्रा लगी तो कहाँ हो जाएगी, ई हो जाएगी, छोटी की। तो इसी तरीके से हमारा ता बच जाएगा आधा, प्लस ई लिख कर क्या बन जाएगा हमारा, ये बड़ी ई बन जाएगा। कौन सा, ये बड़ी ई बन जाएगा। तो हमारा ये कहाँ पर मात्रा चढ़ेगी, ये लास्ट वाला जो स्वर होता व्यंजन होता है उसमें मात्रा चढ़ेगी। तो क्या हो जाएगी, ये आ, ये कौन सा आ हो गया। इसके बाद ता है, ये ता लिख दिया मैंने, ता। तो इसमें बड़ी की मात्रा लिखती है, बड़ी की मात्रा। तो ये हमारा तो खत्म हो गया, ये मिलके ये बन गई, तो क्या बना, अतीत। तो अति प्लस इत, अति प्लस इत से क्या हो जाएगा, अतीत हो जाएगा, अतीत। इस तरीके से कविंद में देखेंगे, इसमें कौन सी मात्रा, ई की मात्रा, इसमें कौन सी ई की मात्रा है, प्लस ई की मात्रा है। ई की मात्रा से, ई और ई की मात्रा से क्या बनता है, ई बड़ी ई बनता है। तो क्या हो जाएगा हमारा, बड़ी ई हो जाएगा, बड़ी ई। तो हमारा कहां पर, इसमें और इनको मिलाकर के जो बना है बड़ी ई, तो हमने क्या लिख दिया, का औवा लिखा हुआ। कौन सी, बड़ी की मात्रा, तो बड़ी ई की मात्रा और कविंद्र, क्या हुआ, कविंद्र। अब इसमें, अब एक इसमें लघु उत्तम में देख लीजिए, ये ऊ है, ऊ में मात्रा क्या लिखती है, छोटा ऊ की मात्रा, प्लस इसमें ऊ छोटा ऊ दिख रहा है। ऊ मिलकर क्या बनाएगा, ये बड़ा ऊ, क्या बनाएगा, बड़ा ऊ। तो इसमें जो मात्रा चढ़ेगी बड़ा ऊ पे, तो ला गा, बड़ा ऊ है लघुत्तम, र
रा गोतम। ये तो ये और ये दोनों स्वर मिल गए ना, ये स्वर और ये स्वर मिल गए। जो जो लास्ट वाला व्यंजन होता है, जो लास्ट वाला व्यंजन में जो स्वर होता है वो जो पहले वो स्वर होता है, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ये नया ये स्वर मिलता है। तो छोटा छोटा से बड़ा आ मिल गया, तो इसमें बड़ा की मात्रा जाएगी लघुत्तम, तो क्या हो जाएगी, लघुत्तम हो जाएगा। अब आपको एक जैसे आप फटाफट चल रहे, टाइम कम बच रहा है, तो इसके बाद आपको अगर दीर्घ स्वर संधि पहचाननी है, तो दीर्घ स्वर संधि में हमेशा बड़ी मात्रा चढ़ी होगी। किसकी बड़ी मात्रा, आ की बड़ी मात्रा, ई की बड़ी मात्रा और ऊ की, ये तीन आ ई ऊ, ये तीनों की बड़ी मात्रा छड़ी हो जिसमें। तो अगर आप जल्दीबाजी में है समझ में आए तो किसकी, उसमें आप दीर्घ स्वर संधि लगा दें। कौन सी, दीर्घ स्वर संधि लगा। अब ये हमारे कुछ उदाहरण है दीर्घ स्वर संधि के, इन उदाहरणों को हम करेंगे। अब आपको इनको बनाना है। मैंने जो नियम बताए थे आ ई जो मिलके बनते हैं, वो अगर आपने कर लिया पर 11:15 बज रहे रात के, तब मैं वीडियो बना रहा हूँ 11:15 बजे रात में। मेहनत आप मेरी समझिए, तब भी आप नहीं लाइक करते ना शेयर करते हैं। सबसे पहले हमें जो जो पहला शब्द है, पहला शब्द के अंतिम अक्षर में कौन सी मात्रा लगी, कौन सा शब्द बड़ा आ, कौन सा है, बड़ा आ है, प्लस जो पहला अक्षर है, पहला शब्द का पहला अक्षर क्या है, छोटा आ, छोटा है। आ और आ मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ा आ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ये बड़ा आ। तो हमें किसकी मात्रा लग जाएगी, यहाँ पर बड़ा आ की मात्रा लग जाएगी। पहले से बड़ा की मात्रा लगे, कोई दिक्कत नहीं, नहीं लगी लगा देते। अब क्या हो जाएगा, माया बड़ा आ, माया बड़ा आ, और धीन हो जाएगा, माया धीन। कौन सा, माया धीन। पहले वाले का स्वर हट जाता है, पहले वाले का स्वर हट जाता है, और पहले वाले का स्वर हटा करके इसमें जो लास्ट वाला होता है इसको क्या कर देता है, दीर्घ कर देता है, दीर्घ स्वर संधि में। परम, इसमें क्या आ लगा हुआ है, आ हो जाएगा, प्लस इसमें आ लगा हुआ है, आ और आ मिलकर बनते हैं बड़ा बनता है। तो ये हो जाएगा परम, परम। और बड़ा आ लिखने के लिए बड़ा हो जाएगा परमार्थ। क्या हो जाएगा, परमार्थ, क्योंकि ये वाला तो लुप्त हो जाएगा, इसी में मिल गया ये, और इसमें जो छिपा ये दोनों मिल गए, परमार्थ हो जाएगी। इस तरीके से परीक्षार्थी, इसके लास्ट में क्या है, इसमें लास्ट में बड़ा आ है, प्लस इसमें क्या है, छोटा है। तो बड़ा और छोटा मिलकर क्या बन जाएंगे, ये बड़ा बन जाएगा। बड़ा बन जाएगा तो इसमें ये जो ये लास्ट वाला ये लिखा होता है इसको क्या कर देगा, ये दीर्घ कर देगा। तो परीक्षा, परीक्षा प्लस ये तो हट जाएगा, क्या बचेगा, परीक्षार्थी। कौन, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परीक्षार्थी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परीक्षार्थी हो जाएगा। इस तरीके से अब गिरी प्लस इंद्र देखेंगे। इसमें क्या मात्रा लगी, इसमें ई लगी है छोटी ई की, प्लस इसमें छोटी की मात्रा लगी है। छोटी की मात्रा, छोटी की मात्रा क्या हो जाएगी, बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी। तो ये दोनों क्या बन जाएगा, आगे क्या बन जाएगा, ये गी और रा में ये क्या दीर्घ कर देगी। तो कौन सा, बड़ी की मात्रा हो जाएगी, गिरी इंद्र, गिरेंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गिरेंद्र हो जाएगा। इस तरीके से मैती, इसमें बड़ी की मात्रा लगी है प्लस छोटी की मात्रा लगी है, ये दोनों मात्राएं मिलके क्या हो जाएंगी, दीर्घ मात्रा हो जाएगी। तो ये दीर्घ इच्छा लग जाएगी, ये हटा आकर के इसमें दीर्घ हो जाएगी, मैती। ये तो इसमें दीर्घ होगी, क्या हो जाएगी, मैती इच्छा। क्या हो जाएगी, मैती इच्छा। इसी तरीके से तोड़ना भी है। वधु प्लस उत्सव, वधु, इसमें क्या लगा है, बड़ा ऊ लगा है, बड़ा ऊ, कौन सा, बड़ा ऊ लगा है, प्लस इसमें क्या लगा है, इसमें छोटा ऊ लगा है। बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलकर क्या बन जाएंगे, छोटा ऊ, और क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ बन जाएगा। इसको क्या कर देगा, ये दीर्घ कर देगा। पहले से दीर्घ है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर पहले से छोटा है तो हमें इसको क्या बड़ा कर देंगे। तो वधु, वधु, ये तो इसमें चला गया तो क्या बनेगा, वधुत्सव। क्या हो जाएगा, वधुत्सव हो जाएगा। कौन सा, वधुत्सव हो जाएगी। इसी तरीके से जो हमारी दीर्घ स्वर संधि इस तरीके से कराना। मैं एग्जाम्पल तो बहुत सारे करवा देता, लेकिन समय भी लिमिटेड टाइम में मुझे वीडियो बनाना होता है, ज्यादा खींच नहीं सकता ना। ये भी देखिए, एक दो उदाहरण और देखते हैं। एक बार ये वाले आप करने की कोशिश करिए, इसको मैं बताता हूँ। इसमें क्या होता है, ये ऋषि की मात्रा होती है। ये क्या होती है, ये हमारा जो होता है ये ऋषि की मात्रा होती है, ये ऋषि की मात्रा होती है। जो हमारा ये होता है ये रा की होती है, ये रा के बाकी होते हैं, ये कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले हमारा इसमें क्या नियम क्या होता है, जो हमारा ऋषि होता है, ऋषि प्लस ऋषि, ये ऋषि ऋषि मिलकर क्या बना देते थे, ये एक ऋषि बना देता। अगर ये दो ऋषि मात्रा है तो क्या इसको एक कर देगा, ये दो है तो एक कर देगा। इसका क्या बनाएंगे, एक हमारा ऋषि की मात्रा ये हो गई, ये प्लस एक हमारा ऋषि की मात्रा ये हो गई। तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, ये एक ऋषि बना देगा। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, मात्रा ही लगाएंगे, इसको नहीं लिखेंगे। इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको बनाएंगे हम माँ, और इसकी मात्रा मात्राणम बन गया, मात्राणम। इसमें जो वृद्धि स्वर सॉरी दीर्घ स्वर संधि में होता है तो इनको मिलाकर के एक कर देना है। ये हो गया किसमें, दीर्घ स्वर संधि। इसी तरीके से इसको करना है होत्र, होत्र, ये दोनों मिलाकर के, ये दोनों मिलाकर एक होत्र,
प्लस कार, होत्र कार, ये हमारा क्या हो गया दीर्घ स्वर। ये वाले आप कर रहे हैं, कोशिश करिए। इनमें मैंने सबसे पहले आपको ये बताया, इसमें क्या है, इसमें हमारा बड़ा हुआ है, इसमें क्या बड़ा हुआ है, प्लस इसमें भी बड़ा हुआ है, तो बड़ा हुआ मिलकर क्या बनाएंगे, ये बड़ा हुआ बनाएंगे। तो बड़ा हुआ हमारे किस में लगे, जो पहला हुआ लास्ट ये वाला होता है ना, अंतिम पहले शब्द का अंतिम वाला जो वर्ड होता है उसमें सब लगती है मात्राएं, और ये वाली जो मात्रा होती है खत्म हो जाती है, क्योंकि इसमें मात्रा ये जुड़ जाती है। तो मंजू हो जाएगा, मंजूसा, मंजूसा, कौन सा मंजूसा, ये आय उसमें जुड़ गया। भानु उदय, इसमें कौन सा छोटा ऊ प्लस इसमें छोटा ऊ है, छोटा ऊ मिलकर कौन सा हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाता है, तो क्या हो जाएगा भानु, ये मात्रा इसमें चढ़ जाती है, तो भानु, भानुदय। जब ये मात्रा चढ़ गई थी ये खत्म हो गया, तो हमारा ये लास्ट में बस इसको जोड़ देते हैं, भानुदय हो जाएगा। इस तरीके इसमें कौन सी, इसमें बड़ी ई की मात्रा लगी है, प्लस इसमें छोटी की मात्रा है, तो बड़ी और छोटी मिल के हो जाएगा, बड़ी मिल जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये मात्रा ये चढ़ के इसमें क्या, इसमें चढ़ जाएगी, तो ये खत्म हो जाएगी, तो इसमें क्या हो जाएगी लक्ष्मी। बड़ी पहले से चढ़ी तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी लास्ट में उतार देंगे, लक्ष्मी इच्छा। इस तरीके से कौन सी दीर्घ स्वर संधि होगी। दूसरी स्वर संधि है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि के नियम कौन कौन से लगते हैं, गुण स्वर संधि के नियम कौन कौन से हमें लगाना है, नियम कह दीजिए, ट्रिक, क्योंकि समझ में आ गया तो वही होता है। मैंने आपको जब वर्णमाला बताई थी तब मैंने आपको संयुक्त स्वर बताए थे, कौन से, मैंने आपको संयुक्त स्वर बताए थे, संयुक्त स्वर बताया था। संयुक्त स्वर कितने बताए थे, संयुक्त स्वर बताए थे 4। संयुक्त चार चार कौन कौन से बताए थे, ए बताया था, आई बताया था, ओ बताया था और अ बताया था। कौन सा अ बताया था। ये जो हमारे जो स्वर है ना, ये जो हमारे संयुक्त स्वर है, जिस तरह संयुक्त व्यंजन होते हैं, छत्री, त्रिशूल, ज्ञानी, श्रेय, संयुक्त, ये संयुक्त हमारे व्यंजन होते हैं। इसी तरीके संयुक्त स्वर होते हैं, संयुक्त स्वर होते हैं 4। ये भी 2 स्वरों से मिलकर बने होते हैं। जो आय मिलकर बना होता है, तो आय, ए, ओ, औ, ये भी स्वरों से मिलकर बने होते हैं। इनकी मैंने ट्रिक भी बताई थी याद करने की। आय की मैंने बताई थी कि आई, 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 जो पहले बोलेंगे आई, ए से बोलेंगे आई, तो ए आ प्लस ई, आ प्लस ई, आ प्लस ई, किससे, आ प्लस ई, आ प्लस ई से हमारा ए बनता है। और आई किससे बनता है, आई किससे बनता है, तो आ में आप इसी आ में ए मिला देंगे, ए आ में ए मिला देंगे तो आई बन जाएगी। इसे ओ मैंने क्या बताया था, ओ में कहा था मैंने औ, 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 आ प्लस ऊ से ओ बनता है। इसी तरीके से आ प्लस ओ, आ प्लस ओ से ओ बनता है, ये मैंने बताया था। इसी तरीके से हमारे जो छोटे दोनों शब्द हैं, ये ए और ये ओ, ये दोनों किस में हो जाएंगे, ये दोनों आएंगे हमारे किस में, ये आएंगे हमारे दोनों गुण स्वर संधि में। कौन से, ये हमारे गुण स्वर संधि में आ जाएंगे। और हमारा जो आय और औ, जो दो दो डबल मात्रा वाले, ये हमारे किसमें वृद्धि स्वर में आ जाएंगे, किसमें, वृद्धि स्वर संधि में आ जाएंगे। ये दोनों किसमें, वृद्धि स्वर संधि में आ जाएंगे, किसमें, वृद्धि स्वर संधि में आ जाएंगे। अगर जहां पर भी लास्ट, जहां पर भी ए ई, आ और ई आए, ए और आ उ ओ, ये किसमें, ये गुण स्वर संधि में आ जाएंगे। और ए आए, आ प्लस ए आए और आ प्लस ओ, ये किसमें, ये वृद्धि स्वर संधि में आ जाएगी। इस मैंने बताने की कोशिश करी है, इसके बाद हम इसके नियम पढ़ेंगे। अगर आ प्लस ई आए तो क्या बनेगा, हमारा ए बनेगा। आ प्लस ई आए, आ प्लस ए आए तो भी ए बनेगा। आ प्लस बड़ी ई बने तो ए आएगा। आ बड़ा आ प्लस बड़ी ई बने तो भी ए आएगा। और ए की मात्रा क्या होती है, ए की मात्रा क्या होती है, इसकी ए की मात्रा होती है 1 पाई। ए की मात्रा होती है 1 पाई, और जो हमारा आय होता है, आय की मात्रा होती है डबल पाई। आय की मात्रा डबल पाई, लेकिन एक चढ़ रहती है, इसमें मात्रा एक नहीं रहती, लेकिन इसकी एक मात्रा होती है। ये मात्रा का विज्ञान थोड़ा होना जरूरी है। इस तरीके से अगर मैंने ओ का आपको बताया था, आ प्लस ओ, आ प्लस ओ है तो क्या बनेगा हमारा, आ प्लस ओ है तो ओ बन जाएगा। बड़ा आ प्लस छोटा ओ है तो हमारा क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। हमारा छोटा आ प्लस बड़ा ऊ है तो क्या बन जाएगा, तो ओ बन जाएगा। बड़ा आ प्लस बड़ा ऊ है तो भी क्या हमारा ओ बन जाएगा। ये हमारे शब्द है। अगर किसी शब्द के लास्ट में आ, किसी वर्ण के लास्ट में आ और स्टार्ट, पहले शब्द के लास्ट में आ, दूसरे शब्द के शुरुआत में ई जहां पर होगा, तो इनका दोनों का या मेल होगा तो हमारा क्या बनेगा, ए बनेगा। इनका दोनों का मेल ए ए ए,
जहां पर जिस भी शब्द के लास्ट का पहले शब्द के लास्ट वाला वर्ण में आ और पहले वाले के प्रथम में उ, तो वहां पर हमारा ओ बनेगा, वहां पर क्या हमारा ये ओ बनेगा। ये आप नियम अब इन 4 उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, इसके बाद फिर और प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हमारा जो पहला शब्द है ये कौन सा है, हमारा पहला शब्द है, ये दूसरा शब्द है, ये पहला शब्द है, दूसरा शब्द, ये पहला शब्द के अंतिम वर्ण है, ये दूसरे शब्द के पहला वर्ण है अगर वर्ण की बात करें तो, ठीक है। अगर इसमें हमारा पहला वर्ण रा में हमारा क्या छिपा हुआ है, रा में हमारा आ छिपा हुआ है, प्लस ये क्या छिपा, ई छिपा हुआ है। अब आ और ई मिलकर क्या बनता है, आ और ई के मिलकर क्या बनता है, ए बनता है। क्या बनता है, ए। जो हमारा जो पहला ये स्वर होता है इसकी मात्रा जो बनता है तो इसमें विलय हो जाता है, तो इसकी मात्रा इनका इसका इसमें विलय हो जाता है, तो हमारी मात्रा किसकी चढ़ती है, ए की मात्रा चढ़ती है, तो हमारा नर हो जाएगा, नर, नर लिख दिया। प्लस ई की मात्रा मैंने बताया था ए होती है, ये खत्म हो गया तो क्या हो जाएगा, ये इतना बचा हमारा इंद्र, क्या हो जाएगा, नरेंद्र। नर प्लस इंद्र बन के क्या बन जाएगा, नरेंद्र। इसी तरीके से बाल, इसमें क्या है हमारा, इसमें हमारा आ छिपा हुआ है, प्लस इसमें क्या ई है, आ और ए मिलकर क्या बनाता, आ और मिलकर ए बनाता। तो इसी तरीके से बाल, मैंने क्या लिख दिया, बाल लिख दिया। और ये तो हमारा खत्म हो गया, इसकी मात्रा इसमें इसमें चढ़ जाएगी, ये इसमें इसके तो इसमें विलय हो गया, मात्रा किसमें, इनके दोनों की योग से चढ़ेगी, ए की चढ़ेगी, तो किसमें चढ़ेगी, जो लास्ट वाला होता है इसमें चढ़ेगी। तो बाल प्लस एक की मात्रा बाकी है बालेंदु, क्या हो जाएगा, बालेंदु। बाल प्लस इंद्र की हो जाएगी बालेंदु। इस तरीके से इसमें कौन सा, देव प्लस इंद्र, 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 देव प्लस इंद्र। वा में कौन सी, आ की मात्रा है, प्लस इसमें बड़ी ई की मात्रा है, तो क्या बनेगा हमारा, ए बनेगा। इनसे दोनों से क्या बनेगा, ए बनेगा, ए बन जाएगा इससे, तो हमारा क्या लिख देंगे हम, पहले बनेगा हमारा देव, कौन सा, देव। प्लस ए की मात्रा चढ़ेगी किसमें, ये तो खत्म हो गया इसके साथ में, वहां में ए की मात्रा बचेगा सा, तो देव प्लस इंद्र से क्या बनेगा, देवेश, क्या बनेगा, देवेश बनेगा। इस तरीके से इसमें बनाना है महा, कौन सा, बड़ा आ गया प्लस ई आ गया, बड़ा और प्लस ई से क्या बनेगा, बड़ा प्लस ई से क्या बनेगा, ए, क्या बनेगा, ए बनेगा। तो कहां पर ए की मात्रा चढ़ेगी, ए की मात्रा कहां पर चढ़ेगी, इसमें चढ़ेगी, किसमें, इसमें चढ़ेगी। अब आप ये नहीं कहेंगे कि ये महा लिखा है तो महा लिख दो, कौन सा, महा लिख दो, महा लिख दो, नहीं, क्योंकि हमारा स्वर इसमें चला गया, स्वर कहाँ चला गया है, ये स्वर हमारा ये लिख गया स्वर, ये स्वर और ये स्वर मिलकर ए बनाएगा, तो क्या लिख, ए, तो स्वर नहीं सिर्फ ये लिखना है, तो कौन सा, महा प्लस इंद्र, तो महेंद्र, क्या हो जाएगा, महेंद्र हो जाएगा, महेंद्र। महा प्लस इंद्र क्या हो जाएगा, महेंद्र हो जाएगा। इसके बाद हम गुण स्वर संधि के और कुछ उदाहरण समझेंगे, और इसके बाद आप पता है प्रैक्टिस करने की कोशिश करना, जो मैंने नियम लिखा है उसी नियम से सब कुछ बनेंगे, जो अलग होते हैं वो मैं अलग पहले से ही करवा देता हूँ। सबसे पहले अब हमारा इसमें क्या लास्ट में क्या है, लास्ट वन में का बड़ा आ है, क्या है ये, बड़ा आ है, प्लस ई है, कौन सी, बड़ी ई है। तो आ और ई से क्या बनता है हमारा, ए बनता है, क्या बनता है, ए। तो अब हमारा इन दोनों से ये मिलकर के, इन दोनों स्वरों से मिलकर क्या बना, ए बना। तब इसकी जगह हम इनको जब इनका जब क्या करेंगे, इनका जब मेल कराएंगे, जब मेल कराएंगे तो ये दोनों लुप्त होकर के क्या चढ़ जाएगा, ए की मात्रा चढ़ जाएगी। देखना इस तरीके से, रा प्लस ए की मात्रा जाएगी रमेश, ये सा बचा रमेश, रमा प्लस शीश रमेश। इस तरीके से महा, इसमें क्या है, बड़ा आ है, प्लस इसमें क्या है, ऊ है। तो आ और ऊ के लिए मैंने क्या लिखाया था, आ ऊ के लिए मैं लिखाया था ओ, आ और ऊ, जहां पर भी आ और ऊ का मेल होगा वहां पर हमारा क्या बनेगा, ओ बनेगा। जो हमारा ये बड़ा आ और ये ऊ, इनका दोनों का मेल होकर क्या बन जाएगा, ओ बनेगा। तो महा, तो मह प्लस ओ की मात्रा ओ में लगेगी, महो, और क्या बचा, उपदेश, महोपदेश, क्या हो जाएगा, महा प्लस महोपदेश हो जाएगा। इस तरीके से गंगा प्लस ऊर में, इसमें क्या, गंगा में लास्ट में क्या हमारा बड़ा अ बन रहा है प्लस ऊ बन रहा है, तो आ प्लस ऊ हमारा क्या बनेगा, आ ऊ प्लस बनेगा ओ बनेगा। कहा, ये इस गंगा का इसका और इसका मेल होकर क्या इन दोनों का मेल होगा तो क्या बनेगा, ओ की मात्रा लगेगी। तो गंगा मैंने लिख दिया, गंग गंग गंग, ठीक है। ओ की मात्रा में लगाई तो ओ की मात्रा लगी गंगोर में, क्या हो जाएगा, गंगोर, लास्ट वाला ही उतार देना, गंगोर में क्या हो जाएगा, इनके दोनों के गंगा प्लस ऊर्मी के मिलने से गंगोर में हो जाएगा। खेल किसका है, जो नियम है उसी का खेल है, बाकी सब कुछ क्लियर है। इसमें क्या है, इसमें आ की मात्रा है प्लस इसमें क्या, ऊ है, और आ और ऊ मिलकर होगा तो क्या होगा, आ और ऊ मिलेंगे तो ओ बनेगा, क्या बनेगा, ओ। तो जिसमें इसमें और इसको मिला के ऊ होगा तो परम, परम हो गया, प्लस ओ की मात्रा लगेगी, परमोत्सव, ये लास्ट वाला लिख देंगे, परमोत्सव, क्या हो जाएगा, परमोत्सव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परमोत्सव हो जाएगा। इसी तरीके से दीर्घ प्लस ऊपर, तो दीर्घ में इसमें क्या है,
इसमें आ है लास्ट में, प्लस इसमें है लास्ट में आ, प्लस उ है, प्लस क्या है, प्लस उ है। तो आ और उ मिलकर क्या बनाते हैं, आ और उ मिलकर के आ और उ मिलकर के बनाते हैं ओ, बनाते हैं ओ। तो हमारा क्या हो जाएगा, दीर्घ घा। इसमें तो ये मात्रा लगी है, उड़ंतरा लखा है ये, और में दिखोर में ये हो जाएगा, ओ की मात्रा लगाएंगे इसमें, ये दिगोर ऊपर लिख देंगे, दिघोपल। दीर्घोपल क्या हो जाएगा, दीर्घ प्लस उपल का दिघोपल हो जाएगा। इस तरह से महा प्लस ऊर्जा क्या हो जाएगा, इसमें लास्ट में क्या है, आ है, प्लस इसमें क्या है, प्लस इसमें ऊ है। आ और ऊ मिलकर क्या बनाते हैं, आ और ऊ मिलकर ओ बनाते हैं। तो हमारा इन दोनों का मेल होगा, इनका दोनों का मेल होगा, तो क्या ओ की मात्रा लग जाएगी। तो इस तरीके से लिखेंगे ये मह, मह लिख दिया, ओ की मात्रा इसमें लगाएंगे, इसमें महोत, ये खत्म हो गया, महोर्जा क्या हो जाएगा, महोर्जा क्या हो जाएगा, महोर्जा। ये दोनों खत्म, लास्ट वाला उतार दिया, महा ओ की मात्रा लगा दी, महोर्जा। इतना आसान है, कोई कठिन है नहीं, अगर समझ में आ रहा हो तो ठीक है। तो हमारे लिखे ये गुण स्वर संधि का स्पेशल केस है, ये सिर्फ गुण स्वर संधि में होता है। क्या होता है आप देखते होंगे, कौन सा, आ, आ का मेल अगर ऋषि से कर दिया जाए, आ का मेल अगर ऋषि से कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, अर बनता है, क्या बनता है, अर। आधा पूरा रा और आधा रा है, पूरा आ और आधा रा, बड़ा आ प्लस ऋषि, बड़ा आ प्लस ऋषि के मेल कर दिया जाए तो क्या हो जाता है, आर बनता है, क्या बनता है, आर। ये स्पेशल केस ही कई एग्जामों में कई बार पूछता है, सिर्फ इसमें गुण स्वर संधि में होता है। अब यहाँ देखना हमारा लास्ट में, इसमें क्या छिपा हुआ, इसमें छिपा हुआ हमारा आ, इसमें क्या छिपा हुआ आ प्लस, ये शुरुआत में क्या है, ऋषि है, शुरुआत में क्या है, ऋषि है। और आ और ऋषि मिलकर क्या बनाएंगे, आ और ऋषि मिलकर क्या बनाएंगे, आर बनाएंगे, क्या बनाएंगे, आर बनाएंगे, क्या बनाएंगे, आर बनाएंगे, क्या आर बनाएंगे, आर बनाएंगे। ठीक है, अब आर, अब इसको अब मिलाएंगे कैसे, जो हमारा पहला वाला शब्द है, अभी इसमें आधा जा बचा, आधा जा, तो ये इसमें आ जुड़ जाएगा, पूरा हो जाएगा, फिर लास्ट वाले में आधा जोड़ना है, तो हम रा, और इसमें आधा जा, इसमें आधा जा, क्योंकि इससे जा निकाल लिया ना मैंने, इससे आ निकाल लिया तो जा बचा, तो अब ये आ जुड़ जाएगा इसमें, तो क्या पूरा जा हो जाएगा। इसके बाद ये तो खत्म हो गए, क्योंकि इनके दोनों से मिला, तो रजसी। अब हमारा क्या बचा, आधा रा बचा, तो आधा रा कहाँ, लास्ट में लगाएंगे, राज प्लस ऋषि से हो जाएगा राजर्षि। इसी तरीके से इसमें देखेंगे, इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हो जाएगा, आ, इसमें क्या है, आ है प्लस इसमें क्या ऋषि है, इसमें क्या ऋषि है, तो आ और ऋषि मिलकर क्या बन जाएगा, आर बन जाएगा, क्या बन जाएगी, आर। आ प्लस ऋषि मिलकर आर बनाता। अब इसको लगाएंगे कैसे, सबसे पहले तो जो हमारा देव बचा, ये आधा बचा, अब आ इससे निकल गया, तो सबसे पहले हमने देव, ये आधा लिख दिया, तो अब ये आधा इसमें मैं जोड़ूंगा आर, प्लस इसमें अर, अर में जोड़ूंगा अर, प्लस इसके बाद हमारा क्या बचा, रेशियो तो इसमें खत्म हो गया, तो हमारा क्या बचा, लास्ट में सी बचा, क्या बचा, सी। अब हमारा ये आधा आ में अगर मैं वा में प्लस आ जोड़ूंगा तो हमारा क्या, वा पूरा बन जाएगा। तो इसी तरीके से देव वा पूरा बन जाएगा, वा प्लस रा बचा, तो हमारा लास्ट वाले में, इसके बाद वाले में रेशी में आधा रा जोड़ देंगे, आधा रा जोड़ने के लिए उड़ंता लिखना पड़ता है, तो क्या देवर्षि हो जाएगा। सप्त प्लस ऋषि, इस तरीके से सप्त प्लस ऋषि, इसमें भी ता में क्या है, ता में आ छिपा हुआ है, प्लस ऋषि है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा और इसका भी और हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सप्तर्षि। क्या बन जाएगा, सप्त ऋषि बन जाएगा। अब आपको समझा दिया, आप करने योग हो चुके हैं। इसमें भी क्या, इसमें बड़ा आ है, बड़ा आ प्लस इसमें क्या ऋषि है, बड़ा, और जहाँ ऋषि होता है तो वहां पर क्या बनता है, आर बनता है, क्या बनता है, आर बनता है। अब इसमें भी क्या है, इसमें जो आ ये दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, आर। सबसे पहले आर, तो इसके क्या बन जाएंगे, आधा बचा ना ये, अगर बड़ा हा लिखा है, अगर बड़ा हा में स्वर खींच लूं तो क्या होगा, आधा हा हो जाएगा प्लस बड़ा लिख जाएगा, बड़ा, तो आधा हा है तो आ लग जाएगा, तो पूरा हा हो जाएगा, तो माँ बन जाएगा, और इसके बाद सी बचेगा, तो महर्षि क्या हो जाएगा, महा प्लस ऋषि बराबर महर्षि हो जाएगा। इस तरीके से राजहर्षि, इसमें बड़ा आ छुपा है प्लस इसमें ऋषि छुपा है, इनको दोनों को खींच लेंगे तो क्या बन जाएगा, आर हो जाएगा, तो राजर्षि हो जाएगा। राजा प्लस ऋषि मतलब राजर्षि हो जाएगा। इसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे, इसके बाद प्रैक्टिस सेट करवा दूंगी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपने स्वर संधि का तीसरा प्रकार है वृद्धि स्वर संधि। कौन सी, वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि मैंने आपको बताया था कि जो हमारे संयुक्त स्वर है, संयुक्त स्वर में वृद्धि मतलब बड़े वालों का इधर खेल है। बड़े वाले में कौन सा हो जाएगा हमारा, आ। कौन सा हो जाएगा हमारा, आ प्लस ए। आ प्लस ए से क्या हो जाएगा, आई बन जाएगा। आ प्लस ए, आ प्लस ए से आई बन जाएगा। आ प्लस आई होगा वहां पर भी आई बनेगा। आ प्लस ए होगा, यहाँ पर भी क्या बनेगा, ए बनेगा, वहां पर भी ए बनेगा, ये नियम लगेगा। दूसरा मैंने बताया था आपको, आ प्लस ओ, आ प्लस ओ बराबर क्या बनेगा, औ।
आ प्लस ओ, आ प्लस ओ, आ प्लस ओ बराबर क्या बनेगा, औ बनेगा। इसके बाद आ प्लस औ भी होगा तो भी क्या बनेगा, तो भी क्या औ बनेगा, तो भी क्या बनेगा, तो भी औ बनेगा। बड़ा आ प्लस औ होगा, बड़ा आ प्लस औ होगा तो वो भी क्या बनेगा, औ बनेगा, वो भी क्या औ बनेगा। ये हमारा वृद्धि स्वर संधि का नियम। वृद्धि स्वर संधि के नियम आप ये ट्रिक लगा सकते हैं। वृद्धि स्वर मतलब जो संयुक्त स्वर होते हैं उनके बड़े वाले, क्या उनकी बड़े मात्रा लगेगी। वृद्धि स्वर संधि में औ की मात्रा लगेगी और ए की मात्रा लगी होगी। ए की मात्रा आपको पता होगी, ए की मात्रा डबल होता है, ए की मात्रा ये होती है, लेकिन हम लिखते इसको ऐसे हैं, लिखते ऐसे हैं, मात्रा ये होती है, ठीक है। ये आपको नियम हो गए। इसके बाद हम एग्जाम्पल देखते हैं। हम वृद्धि स्वर संधि के कुछ उदाहरण देखें। आपको मैंने नियम बता दिए, अभी नियम को यहाँ पर लगाएंगे, नियम को ये लगा के समझेंगे। अब सबसे पहले जो हमारा जो पहला शब्द होता है, पहले शब्द के लास्ट वाला जो वर्ण होता है उसमें किसकी मात्रा, इसमें त्रा में किसकी मात्रा है। अगर मैंने इसको त्रा को तोड़ने को कहा, त्रा, सबसे पहले तो आपने संयुक्त स्वर पढ़े होंगे, सॉरी संयुक्त व्यंजन। अभी मैंने आपको संयुक्त स्वर पढ़ाया था, अभी संयुक्त व्यंजन पढ़े होंगे। कौन सा संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कितने, चार मैंने वर्णमाला पढ़ा रखी है, क्लास आपको देख सकते हैं। संयुक्त कितने होते हैं, चार होते हैं। एक होता है छा, एक होता है द्रा, त्रा, एक होता है ज्ञा, एक होता है श्रा, एक होता है श्रा। ये कौन से, ये संयुक्त स्वर होते हैं। इसमें संयुक्त छा किससे मिलकर बनता है, छा मिलकर बनता है का और सा से मिलकर बनता है। त्रा किससे मिलकर बनता है, ता प्लस रा से मिलकर बनता है। ज्ञा किससे मिलकर बनता है, जा प्लस इया से मिलकर बनता है। श्रा किससे मिलकर बनता है, सा प्लस रा से मिलकर बनता है, ये मिलकर बनता है। त्रा किससे मिलकर बनता है, ता प्लस पूरा रा से, ता ता प्लस पूरा रा। तो अगर मैं त्रा को तोड़ूंगा तो पहले त्रा को तोड़ूंगा ता प्लस रा से, त्रा प्लस तोड़ा, अब इसको भी पूरा पूरा मैं तोड़ूंगा, त्रा को पूरा तोड़ूंगा तो आधा ता प्लस आधा रा, रा को भी तोड़ूंगा प्लस आ, प्लस आ। ये चीज समझ लीजिए आपको इसको तोड़ने के लिए। त्रा को तोड़ेंगे तो ता प्लस रा होता है, मैंने यहाँ बताया ता प्लस रा होता है। और ता प्लस रा, ता तोड़ दिया, प्लस रा को भी तोड़ेंगे तो रा प्लस आ में तोड़ेंगे, रा प्लस आ में तोड़ेंगे। इस तरीके से हमारे लास्ट में त्रा में आप क्या है, ता में आ हो जाएगी, इसमें क्या है, आ है प्लस ए। आ प्लस ए मिलकर क्या बनता है, आ प्लस ए मिलकर बनता है आई, आ प्लस आई। तो जो आई होता है हमारा आई, आई लिखते ऐसे, लेकिन इसकी मात्रा क्या होती है, दो मात्राएं होती है। कौन सी दो मात्रा, आई। तो हमारा क्या हो जाएगा, तत्रयो। ये तो इसमें सबको पता होगा, लास्ट में जो ये व्यंजन वो सॉरी वर्ण वो होता है स्वर, ये खत्म ही हो जाता है। ता और त्रा, इसमें कितनी, ए की मात्रा, ए की मात्रा मतलब दो मात्रा, और वाह तत्रय हो जाएगा। इसके बाद ए का एक, का में किसका आ छिपा हुआ है, प्लस ए, आ और ए, आ और ए किसकी, ए की मात्रा लगी, आई की मात्रा लगी। ए की मात्रा एक मात्रा होती है और आई की दो मात्रा होती है। तो एक कै, दो मात्रा, ये खत्म, एक कै हो, क्या हो जाएगा, एक कै हो जाएगा, एक प्लस ए, एक कै हो। अब इस तरह की इसका देखेंगे, ना में क्या छिपा है, आ छिपा हुआ, ना में आ छिपा है प्लस ओ छिपा है। आ प्लस ओ क्या होता है, आ प्लस ओ होता है औ, आ प्लस होता है औ की मात्रा चढ़ती है। तो ये तो हमारा खत्म हो जाएगा, इसका आ, ये आ और ये दोनों खत्म हो जाते हैं, और चढ़ा देंगे तो वन लिख देंगे, वन। फिर मैंने आपको बताया कि आधा हो गया, ये क्या आधा, ये हमारा ना क्या है, ना आधा आ लिखा है, लेकिन ना में अगर मैं औ की मात्रा लगू तो नौ की औ की मात्रा ऐसे लगेगी। अगर मैं आपको यही कहूंगी वाव, कौन सा वाव को तोड़ने को कैसे तोड़ेंगे, आधा वाव हो जाएगा प्लस औ की मात्रा हुआ, और तो ऐसे ही तो तोड़ेंगे हुआ को, इस तरह तोड़ दिया इसको हमने, आधा ना बचा ना, और ओ की मात्रा ना में चढ़ा दी, और ये खत्म, तो क्या हो जाएगी, वन औषधि, क्या हो जाएगा, वन औषधि। कौन सा हो जाएगा, वन औषधि हो जाएगा इसका। इस तरीके से जल प्लस ओस, जल प्लस ओस का देखिए, इसमें क्या है, जल में आ छिपा, इसमें प्लस ओ हो जाएगा, ओ। आ प्लस ओ मिलकर क्या बनाते हैं, आ प्लस ओ मिलकर बनाते हैं औ, क्या मिलकर बनाते हैं, औ। तो जल, तो हमने जल लिख दिया, आधा जल है आधा ला है, तो ला को, ला में ओ की मात्रा, ला में ओ की औ की मात्रा चढ़ाएंगे तो जलौ सा, जलौस क्या हो जाएगा, जलौस हो जाएगा। इस तरीके से मेन चीज इन्हीं नियम के हिसाब से पूरे ये तीनों संधि बन जाती है। इसके और कुछ उदाहरण, स्वर संधि के हम कुछ और उदाहरण देखते हैं। बस जो नियम मैंने बताया ना, वही नियम यहाँ पर लगाना है दिमाग से। एक बार आप करने की कोशिश करिए, नियम लगाने की कोशिश करिए। का में क्या छिपा, का में आ छिपा हुआ है, का में आ छिपा है प्लस ए, ए तो स्वयं स्वर है, तो आ प्लस ए मैंने क्या बताया था, आ प्लस ए मिलकर क्या बनता है, आ प्लस ए मिलकर क्या बनता है, आ प्लस ए मिलकर बनता है आय, आ प्लस ए मिलकर क्या बनता है, आय बनता है, क्या बनता है, आय बनता है। अब जो हमारा का और इसमें के ए की मात्रा लगी, इसमें ए की मात्रा, अब हमारा इसमें आ छिन गया, ए छिन गया, तो हम क्या करेंगे, आ छिन गया, इसमें आधा का बचा, कौन सा आधा का बचा, इसमें आ छीन लिया प्लस
इसके बाद ए तो ये खत्म हो गया, इसके बाद इस इनके दोनों जगह ए लगाना है, प्लस आई जोड़ेंगे, प्लस हमारा का बचेगा, क्या बचेगा, का जोड़ेगा। अब इनको सबको मिलाएंगे हमने, ए प्लस का की मात्रा किसमें, ए आई की मात्रा किसमें चढ़ेगी, के का में चढ़ेगी, तो का में चढ़ा, ए की मात्रा 2 चढ़ा दिया, एक का एक क्या हो जाएगा, एक प्लस एक का एक, कौन सी स्वर संधि है, कौन सी स्वर संधि है, वृद्धि स्वर संधि। इस तरह से विश्व प्लस एक, इसमें क्या है, आ है, प्लस इसमें ए है, तो इसमें क्या चढ़ेगी, ए की मात्रा चढ़ेगी। तो हमारा विश्व, विश्व ये वह आधा है, लेकिन ए की मात्रा चढ़ेगी तो ए विश्वक, विश्वक क्या हो जाएगा, विश्वक हो जाएगा। ये तो इसमें ये आ गया, ये दोनों आ गए, इसके दो खत्म मानी। मत प्लस एक, तो ये कौन सा हो जाएगा, आ, इसका आधा मैंने छीन लिया, इसका आ मैंने छीन लिया, इसका आ, तो हमारा क्या बचा, ये आधा ता, क्या बचा, ये मत बचा, प्लस इसका मैं एक खींच लिया, मैंने इसका एक खींच लिया, तो ये क्या बचा, ये क्या बचा, ये क्या बचा, अभी जोड़ना नहीं, मैं समझाने के लिए है। तो आ प्लस ए, ये दोनों क्या मिलके बनाना है, आ प्लस की ए बनेगा, तो ये दोनों शब्द क्या बनेंगे, माँ प्लस आधा ता, माँ प्लस आधा ता, प्लस ये क्या बनेगा, ए प्लस ए, ए प्लस क्या, का और ये बचेंगे। तो हम किसमें, ये ए की मात्रा किसमें जोड़ देंगे, पहले वाले में जोड़ेंगे, किसमें, पहले वाले में जोड़ेंगे। तो माँ और आई की मात्रा जोड़ेंगे तो तय हो जाएगा, और मतैक क्या हो जाएगा, मतैक, मत प्लस एक का हो जाएगा मतैक, मतैक हो जाएगा। इस तरीके से महा प्लस औदार के बारे में देखेंगे, आ क्या आ जाएगा, ये आ हो जाएगा, ये आ हो गया, प्लस ये औ हो गया, आ प्लस औ क्या बनाता है, ये औ बनाता है, ये क्या बनाता है, औ बनाता है। इस तरीके से खत्म। ये अब हमारा ये क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा माँ, ये आधा माँ बचेगा, प्लस इसमें औ की मात्रा जोड़ेंगे, औ की मात्रा जोड़ेंगे, या इसमें ये ले लिया है, तो हमारा कौन सा बचेगा, इधर दार बचेगी, इसे क्या दार बचेगा। तो माह, हाँ कहाँ, अगर मैं हाउ इधर में लिख दूं, हाउ क्या है, हाउ, अगर मैं इनको कहूं कि आपको इनका वर्ण विच्छेद कीजिए, तो आधा हा बच जाएगा हमारा, इसमें स्वर निकालेंगे तो स्वर कौन सा बच जाएगा, औ स्वर बच जाएगा, औ स्वर, तो वही चीज इसमें जोड़ना है। तो माँ, औ की मात्रा लगाएंगे, मात्रा को दार लिख दे, महोदार, कौन सा हो जाएगा, महोदार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, महोदार हो जाएगा। इस तरीके से महा प्लस औषध, महा प्लस औषध बड़ा आ है ये, प्लस औ जोड़ देंगे, औ तो क्या बन जाएगा, हमारी ये औ ही बन जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, महो, औ की मात्रा मौषध क्या हो जाएगा, महौषध हो जाएगा। इसी तरीके से महा प्लस ओज क्या हो जाएगा, इसमें भी आ है, प्लस इसमें ओ है, आ प्लस ओ, आ प्लस ओ क्या बनाएगा, ये औ बनाएगा, आ प्लस ओ क्या बनाएगा, औ। इसमें मैंने बड़ा आ खींच लिया, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, आधा माँ और आधा हा बचेगा, प्लस ये औ की मात्रा भी इसमें इनमें जोड़नी है, प्लस हमारा ओ, तो इसमें ये आ गया, क्या बचा, इसमें जा बचा, क्या बचा, जा, और महाओज, ये मात्रा जोड़ देगा, महोज क्या हो जाएगा, महोज हो जाएगा। चौथी कौन सी हमारी, यण स्वर संधि, हम इसमें समझेंगे, यण स्वर संधि। और मैं आपको, मेरा आपको जानते हैं कि मैं वो तरीका बताता हूँ जो सरलतम तरीका होता है संधि समझने का, मैं हर चीज सरलतम तरीके से बताता हूँ। सबसे ज्यादा इस स्वर संधि में क्या क्या, किसका, या और वा का खेल है, या और वा, ये दो वर्ण है, दो वर्ण, इन्हीं दोनों वर्णों पर खेल है, इन्हीं दोनों वर्णों पर खेल है, या और वा पर क्या खेल है, इधर हम, मैं पहले लिखूंगा, समझेंगे थ्योरी, फिर इसके बाद आगे क्वेश्चन, क्योंकि अगर थ्योरी समझ में आ गई तो क्वेश्चन करना आसान हो जाता है। अगर क्या है, या के साथ इसमें आधा, पहले इनमें तो इनके साथ दोनों के साथ में आधा अच्छा आएगा ही आएगा, ये ट्रिक समझ लीजिए। अगर या और वा के आधा आधा अच्छा लगा हुआ है, तो आप आंख बंद करके, आंख बंद की ये ट्रिक है, मैं बता रहा हूँ, आप समझ लीजिए, आंख बंद करके, आप आंख बंद करके आप यौन स्वर संधि लगा सकते हैं। अगर या के साथ, या के साथ आधा अक्षर आएगा, या के साथ आधा अक्षर, या के साथ आधा अक्षर आए, आए क्या, आएगा ही, ये बनेगा ही ऐसे ही, ट्रिक बता रहा हूं। या के साथ आधा अक्षर आए तो, या के साथ आधा अक्षर आए तो क्या करना है हमें, आधा अक्षर जो होगा उसको पूरा कर देना है। या के साथ आधा अक्षर आए तो आधा अक्षर, आधा अक्षर, आधा अक्षर, आधा अक्षर को, आधा अक्षर को पूरा कर देना है, मतलब पूरा लिखना है, प्लस और क्या करना है, प्लस ई की मात्रा लगानी है, प्लस किसकी, प्लस ई, ई की मात्रा, प्लस ई की मात्रा लगाना है, ई की मात्रा लगाना है। ये इसकी हमारी ट्रिक हो जाएगी। हमारी दूसरी ट्रिक है, ये दोनों पॉइंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रखना, इस ट्रिक में ये बहुत इंपॉर्टेंट लगेगा। अगर या के साथ आधा अक्षर आएगा तो क्या करना हमें, आधा अक्षर को पूरा कर देना, प्लस ई की मात्रा लगा देनी है, ठीक है, आधा अक्षर को पूरा करने के बाद। इसके बाद या और वा का खेल है ना, वा, अगर वा के साथ, अगर वा के साथ आधा अक्षर आए, अगर वा के साथ, अगर वा के साथ, वा के साथ आधा अक्षर, या के साथ आधा यहां पर लिखना है,
यहाँ पर क्या लिखना, आधा अक्षर, नहीं गलत नहीं हो जाएगा, आधा अक्षर। अगर या के साथ, अगर या के साथ आधा अक्षर, या के साथ, या के साथ आधा अक्षर आएगा, या के साथ आधा अक्षर आएगा तो क्या करना है, आधा अक्षर को पूरा करना है प्लस ई की मात्रा लगानी है। अब वा के साथ आधा अक्षर आएगा, वा के साथ आधा अक्षर आएगा, वा के साथ भी आधा अक्षर आएगा तो क्या करना है, हमें आधा अक्षर को पूरा करना है। किसको, आधा अक्षर को, आधा अक्षर, आधा अक्षर, आधा अक्षर को पूरा करना है, आधा अक्षर को पूरा करना प्लस क्या करना है, जहां पर वा होगा वहां पर क्या ऊ की मात्रा लगानी, किसकी, ऊ की मात्रा लगानी है, ऊ की मात्रा लगानी है, ऊ की मात्रा लगानी है। इतना दोनों समझ लिया तो आप समझ लो कि हो गया, कहानी इसकी खत्म हो गई यरसों संधि की। यरसों संधि में या और वह याद रखना है, या के साथ अगर आधा अक्षर आएगा, क्या हो, या के साथ अक्षर आएगा तो जो आधा अक्षर होगा उसको पूरा कर देंगे प्लस ई की मात्रा लगा देंगे। इसका मैं एग्जाम्पल ही बताऊंगा। वा के साथ अगर आधा अक्षर आएगा तो आधा अक्षर को पूरा कर देना प्लस ऊ की मात्रा लगा देनी है। अब जैसे या के साथ आधा अक्षर आएगा तो अध्यक्ष, मैं यहाँ पर इसका एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एग्जाम्पल अध्यक्ष, क्या हो गया, एग्जाम्पल हमारा अध्यक्ष हो गया, क्या हो गया, अध्यक्ष हो गया, अध्यक्ष एग्जाम्पल। इसको संधि है, बतानी कौन सी संधि है, मैंने क्या बताया, या और वह होगा और आधा अक्षर आएगा, आधा अक्षर आ गया तो नहीं आता कुछ भी करना तो आप बता दें। अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो देखते हैं। आ और या, आ या और वह के साथ आधा अक्षर आएगा तो आधा अक्षर पूरा कर देना, आधा आ है, आधा अक्षर क्या धा, तो आ और धा, धा को मैंने पूरा कर दिया। फिर क्या कर देना है, या के साथ आया ना आधा अक्षर, या के साथ आधा अक्षर आएगा तो आधा अक्षर पूरा कर देना प्लस ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा लगानी है या बड़ी ई की मात्रा लगानी है, ई की मात्रा क्या लगाना, ई की मात्रा लगानी है। तो ई की मात्रा क्या होगा, ई की मात्रा ये लग गई प्लस लिख देना अच, आदि प्लस अच, क्या हो जाएगा, आदि प्लस अच, अध्यक्ष। इसके बाद इसका एग्जाम्पल समझेंगे, वह वाला, इसका एग्जाम्पल क्या है, स्वागतम, जैसे मैंने कर दिया, क्या किया, स्वागतम, स्वागतम, क्या किया, स्वागतम। किसके साथ में, वा के साथ में आधा अक्षर आया, वा के साथ में आधा अक्षर आया, ये वा है, ये वा के साथ में आधा अक्षर आया हुआ है। तो वा के साथ आधा अक्षर आया तो क्या करना है, आधा अक्षर को पूरा करना है। तो आधा अक्षर को पूरा करना, वा के आधा सा है तो मैंने पूरा सा कर दिया। फिर क्या करना है, आधा अक्षर को पूरा करना प्लस ऊ की मात्रा लगानी, किसकी, ऊ की मात्रा, स्व ऊ, सु हो गया प्लस आगतम, ये सु प्लस आगतम, सु प्लस आगतम, ये हो गया उदाहरण। इस तरीके से करना है। अभी मैं बहुत सारे एग्जाम्पल करवाऊंगा इसी के, तो आपको और समझ में आ जाएगा। कि फॉर्म में समझ लेते हैं, जैसे अगर कहीं पर भी हम ई प्लस आ, ई प्लस आ का मेल करेंगे तो क्या होगा, हमारा या आएगा। मैंने आपको बताया था ना, ई प्लस आ का मेल करेंगे या होगा, ई प्लस बड़ा आ का मेल करेंगे तो क्या होगा, या होगा, ठीक है, या अगर ई प्लस ऊ, ई प्लस ऊ का मेल करेंगे तो क्या होगा, यू हो जाएगा। ई प्लस बड़ा ऊ का मेल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये यू हो जाएगा। ये आपको याद रखना, ई प्लस आ का मेल या, ई प्लस बड़ा का मेल या, ई प्लस ऊ का मेल यू, ई प्लस ऊ का मेल क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, ये मेल। ई प्लस ए, ई प्लस ए का मेल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ई प्लस ए का मेल क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ई प्लस ओ का मेल, ई प्लस ओ का मेल, ई प्लस ओ का मेल क्या हो जाएगा, यो हो जाएगा। अब आपको ये याद रखना है, यहाँ पर अगर ई के साथ कोई भी स्वर आए, ई के साथ भी कोई भी स्वर आए तो उसमें किसकी या में मात्रा लगती है। ये देख लीजिए यहाँ, ई के साथ कोई भी भिन्न स्वर आए, ई के साथ कोई भी भिन्न स्वर आए, ई के साथ कोई भी भिन्न आए, वही मात्रा जो होती है, वो स्वर जो आएगा वही मात्रा किसमें, या में चढ़ जाती है, किसमें, या में चढ़ जाती है। इस तरीके से अगर मैं आपको ई हो गया, अब इसके बाद ऊ प्लस आ का मेल होगा तो क्या हो जाएगा, वा बनेगा। अगर ऊ के साथ में कोई भी भिन्न स्वर आएगा तो हमें इसमें वा में मात्रा लगेगी। ऊ प्लस बड़ा आ, ये क्या हो जाएगा। इसी तरीके से ऊ प्लस ई क्या हो जाएगा, वी, ऊ प्लस ई वी, ऊ प्लस ए क्या हो जाएगा, वे हो जाएगा। ऊ प्लस ओ, ऊ प्लस वे, वो हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। अगर वाह, अगर ई के साथ में कोई स्वर आए तो क्या हो जाएगा, वो या के अंदर चढ़ेगा, क्या वो या के अंदर। अब पहला वो याद रखना है आपको, जो आधा वाला मैंने बताया था पहली स्लाइड में, वो जरूर याद रखना है। मात्रा वो यही लगेंगी उसके आधार पर।
इसके बाद व प्लस उ, अगर उ के साथ व मिल रहा है, उ के साथ में अगर कोई भी भिन्न स्वर आ रहा है, उ के साथ में कोई भिन्न स्वर आ रहा है तो व में मात्रा चलेगी, व में। अगर ई के साथ में कोई भिन्न स्वर आ रहा है तो या में मात्रा लगेगी। अगर उ के साथ में कोई भिन्न स्वर आ रहा है तो इसमें व में मात्रा लगेगी। अब इसके बाद एग्जाम्पल संधि का पूरा पाठ पढ़ाया है, वो पाठ इन उदाहरण के लिए है, और जो अगर आपने इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए तो समझ लेना कि आप ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इस वजह से मैं जो पढ़ाऊँ ध्यान से सुना करो आप। मेहनत मैं कर रहा हूँ, ठीक है, कोई देखे वीडियो ना देखे, ठीक है, जिसको अच्छा लगेगा देखेगा, क्योंकि लोगों को पता है आजकल आप यहाँ पर अच्छा पढ़ा रहे हो मतलब नहीं, उनको बड़ा भारी बोर्ड चाहिए, डिजिटल बोर्ड चाहिए, बस फिर भीड़ चाहिए, भीड़ तंत्र के आदमी वो हो गया है, हिंदुस्तान है ना। तो इन उदाहरणों को देखना जिसे मैंने बताया था। और एक चीज और, सब में आधा अच्छा जरूर आएगा, सब में आधा अच्छा जरूर आएगा, सब में आधा अच्छा जरूर आएगा। इसमें यर्स जो पहले बता दे, कुछ समझ में ना सीधा यर्स लगा देना। अगर या और वा के पहले आधा अच्छा आएगा, और कहीं भी ना आधा अच्छा या और वा, या वाह 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 वाह, आधा अक्षर है, इसी ठीक है। सबसे पहले मैंने बताया था कि आधा अक्षर है, या के पहले आधा अक्षर है तो हमें क्या करना है, जो आधा अक्षर है वो पूरा कर देना है। तो आधा अक्षर पूरा कर देना, या ये हमारा क्या, या लिखा हुआ है, या लिखा हुआ है, या के पहले अगर आधा अक्षर है तो उसको पूरा कर देना है। तो ई और ता मैंने पूरा कर दिया। और क्या, अगर या के पहले आधा अक्षर आए, अगर या के साथ में आधा अक्षर है तो उसमें किसकी, ई की मात्रा लगानी होता है। तो हमारे किसकी मात्रा लगा दे, ई की मात्रा, इति प्लस इति, या खत्म हो गया, या खत्म हो गया, या के साथ या अगर लिखा है तो हमारा या, आधा या प्लस बड़ा आ लिखा है, बड़ा आ लिखा है प्लस ये दी लिखा है, बड़ा दी, तो ये यहाँ तक खत्म हो गया। तो हमारा ये बचा, ये कितना बचा, आदि। तो क्या हो जाएगा हमारा, आदि, आदि। इत्यादि के संधि विच्छेद क्या होगा, इति प्लस आदि, इति प्लस आदि। अब इसको जिसे मिलाना है, ये तो हमने तोड़ दिया, अब इसको मिलाना है। तो मिलाने के लिए तो हमें नहीं है, आधा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना आधा, तो हम मिलाएंगे कैसे, अब ये समझ लीजिए, भूल जाइए। इसको हमने संधि में तोड़ा, इति प्लस आदि का हो जाएगा इति प्लस आदि। अब इसको यही तोड़ा हुआ जो हमारा विच्छेद है, विच्छेद को हमें संधि करना है, तो कैसे करेंगे, मैंने आपको इसको दूसरी स्लाइड में बताया भी था लिख के। ये हमारा क्या, इसमें क्या है, ती लिखा हुआ, ती, तो ती में हमारा आधा ता है प्लस ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा है। इसके बाद हमारा बड़ा आ है। अगर स्वर की बात करें तो इसमें क्या, आ लिखा हुआ है, तो हमारे दो स्वर इधर क्या बन गए, ई प्लस आ, ई प्लस आ स्वर बन गया। और ई प्लस आ मैंने क्या बताया था, ई प्लस आ का मैंने क्या बताया था, आपको याद है तो बता दीजिए, या नहीं बताया था, क्या बताया था, या बताया था। हमारा क्या आ गया, या आ गया, या। इसी तरीके से सॉल्व करना है। इसके बाद अत्यधिक में हमने क्या किया, अत्यधिक जो हमारा आधा ता है वो पूरा हो जाएगा, ये हमारा आ और ता हो गया पूरा। और या के साथ आधा लगा, अब या के साथ लगा तो किसकी, ई की मात्रा लगे, तो ई की मात्रा में लगे आती, प्लस ये इधर या लग गया, या के साथ में क्या आ लगा है तो अधिक, क्या हो जाएगा, आ प्लस दी, अधिक, अत्यधिक, अति प्लस अधिक हो जाएगा। अब मुझे उम्मीद है करना लगेंगे आप। अत्याचार लिखा हुआ है, इसमें या के पास के, या के साथ में आधा अक्षर, आधा अक्षर क्या हो जाएगा पूरा, तो आधा अक्षर हो जाएगा पूरा। तो किसकी मात्रा लगानी, या के साथ आधा अक्षर है तो क्या किसकी मात्रा लगानी है, ई की मात्रा लगानी है, किसकी, ई की मात्रा लगेगी आती, प्लस आचार, क्या बचेगी, ये चला गया तो हमारा क्या बचा, आचार, अति प्लस आचार, क्या हो जाएगा, अति प्लस आचार हो जाएगा हमारा। इसके बाद पर्यावरण, जो हमारा रा होता है ना, रा हमारा ये बस रा आधा होता है, जो उड़ंता रा होता है जिसको हम कहते हैं उड़ता हुआ रा, ये सिर्फ आधा होता है, ये सिर्फ आधा रा होता है, ये सिर्फ आधा होता है, नहीं बाकी जितने, जैसे मैंने लिख दिया क्रम, मैंने लिख दिया ट्रक, मैंने लिख दिया ट्रक, तो इसमें जो रा है ना, इसमें रा ये पूरा रा है, क्या ये पूरा रा लिखा हुआ है पूरा। और जो हमारे जैसे में लिख दिया पृथ्वी, ये क्या लिख दिया पृथ्वी, इसको कहते हैं पदेन रा, इसको कहते हैं पदेन्द्र, क्योंकि पैर की तरफ भग रहा है ना। ये हो गया पृथ्वी हमारी, ये क्या, ये ऋषि है, ये हमारा ऋषि की मात्रा है, क्या ऋषि, री की मात्रा, ये री की मात्रा, ये रा नहीं है, ये हमारी किसकी, रा की मात्रा, ठीक है। ये हमारा आधारा लिखा हुआ, आधारा, आधारा लिखा हुआ, तो आधारा को पूरा हो जाएगा, आधारा क्या हो जाएगा, आधारा हो जाएगा पूरा, आधारा हो जाएगा, आधारा हो जाता है पूरा हो जाता है। इसके बाद किसकी मात्रा लगाते हैं, ई की मात्रा लगाते हैं। इसके बाद क्या हो जाएगा, आवरण, क्या हो जाएगा, आवरण, परि प्लस आवरण, परि प्लस आवरण क्या हो जाएगा, पर्यावरण हो जाएगा। कौन सी संधि है, या संधि है। कि चार एग्जांपल आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद ये वाले देखते हैं, वा के साथ अगर आधा अक्षर है तो आधा अक्षर क्या हो जाता है, आधा अक्षर हो जाता है पूरा, आधा अक्षर क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। तो आधा सा है तो सा हमारा क्या हो जाएगा, सा पूरा हो जाएगा। इसके बाद आधा
वा के साथ में जो आधा अक्षर आए तो उसके किसकी मात्रा लगती है, ऊ की मात्रा लगती है, किसकी, ऊ की मात्रा लगती है। सु में हम किसकी, सु की मात्रा लगा देंगे, प्लस क्या बचेगा हमारा, व अल्प, सु प्लस अल्प। अब अल्प कहां से बचा हमारा, वा में आ छिपा है कि नहीं, वा प्लस आ छिपा है, प्लस अल्प, ये पा लिखा हुआ तो हमारा ये बच गया, तो अल्प इधर लिख दिया। इसके बाद अन्वय हमारा ना है, क्या है, ना, वा के पहले क्या है, ना, वा के पहले क्या है, आधा ना, तो आधा ना क्या हो जाएगा, पूरा, तो आ मैंने लिख दिया प्लस ना को पूरा कर दिया। जो आधा है उसको पूरा करने के बाद क्या लगेगा, अगर वा के साथ है तो ऊ की मात्रा लगेगी, और अगर ई के उसके या के साथ है तो ई की मात्रा लगेगी, इसमें किसकी, ऊ की मात्रा लगेगी, तो अनु प्लस इसमें आ बचा, या बचा, तो अनु प्लस अ क्या हो जाएगा, अनु प्लस अ हो जाएगा इसका। इसके बाद अनुवादेश का क्या हो जाएगा, अनुवा, आ मैंने लिख दिया ये, प्लस वा के पहले क्या है, ना लगा हुआ, तो वा के पहले ना पूरा हो जाएगा, प्लस ऊ की मात्रा लग जाएगी, प्लस आदेश, अनु प्लस आदेश, अनु प्लस आदेश। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब इसको मिलाने के लिए क्या होगा, इनमें आप देखते हैं ना, जिसके बाद अब तोड़ते हैं तो इसमें या और वा का लोप हो जाते हैं, यानी कि या और वा लुप्त हो जाते हैं, वो तोड़ने में ये नहीं कहीं दिखेंगे, ये कहीं नहीं दिखेंगे, आप ये सोचते रहो कहीं भी तोड़ा, ये दोनों लुप्त हो जाते हैं, ये दोनों क्या हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। जैसे अब मैंने इसमें क्या, ऊ प्लस आ, ऊ प्लस आ मैंने क्या बताया था कि क्या आएगा, वो आएगा, क्या आएगा, वो, ठीक है। मध्वादेश, मध्वा, तो वा के पहले आधा लगा है, वा के पहले क्या लगा है, आधा लगा है, तो आधा हमारा क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, आ हमारा पूरा हो जाएगा, प्लस इसी ऊ की मात्रा लग जाएगी, मधु प्लस ओदन, वो लिखा है, वो लिखा है, तो वो को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आधा वा हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, आधा ओ प्लस ओ हो जाएगा, मात्रा लगेगी ना हमारी, आधा वा हो जाएगा प्लस वो हो जाएगा, आधा वा प्लस ओ हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद क्या करना है हमारा, मधु प्लस हो गया, ओ बचा हमारा, ओ प्लस धन, मधु प्लस ओदन हो जाएगा, मधु प्लस ओदन हो जाएगा। अब इसके बाद आपको याद रखना है, इधर क्या बचा, इधर ऊ बचा, प्लस इधर क्या बचा, ओ बचा, तो हमारा इधर क्या बचेगा, ये वो बचेगा, क्या, वो बचेगा, क्या बचेगा, वो बचेगा। अब इसको हमें अगर इनको दोनों को मिलाना है तो हमें क्या करना होगा, इनको दोनों को मिलाना, आ प्लस वो मिलके क्या बनेगा, वो बनेगा, तो जो मात्रा वो क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगा, ये इसके आधा हो जाएगा, जब इनसे छीनेंगे तो क्या हो जाएगा, मद वो, मद वो धन, क्या हो जाएगा, मधुधन हो जाएगा जब मिलाएंगे दोबारा से। पांचवी लास्ट संधि है अयाद स्वर संधि, उसके बारे में बेहतरीन तरीके से समझ लेंगे तो हमारी संधि स्वर संधि हो जाएगी कंप्लीट। तो इसके नियम हम समझते हैं, आप ए प्लस ए प्लस आ, ए प्लस आ, अगर ए प्लस आ होगा, ए प्लस आ होगा तो किस में बदलेगी, ए प्लस आ होगी तो किस में, आई में बदलेगी, किस में बदलेगी, आई में, किस में बदलेगी, ए प्लस आ होगा तो आई में बदलेगी, क्या ए क्या है, ए छोटा ए, और इसके बाद क्या होता है, क्या होता है, तो अगर हमारा आई और प्लस आ, आई प्लस अगर आ बदलेंगे तो हमारे किस में, आय में बदल जाएगी, किस में, आय में, बड़ी मात्रा में, छोटी मात्रा आ प्लस है तो छोटा आय, और बड़ी मात्रा और बड़ा में तो आय क्या हो जाएगा, बड़ी आय। इसी तरीके से अगर मैं ए प्लस ई करूं, ए प्लस ई करूं तो क्या हो जाएगा हमारा आई, क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अगर यही मैं ए आई के साथ, किसके साथ, आई के साथ अगर ई करूंगा तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ये चीजें आप याद रखेंगे। अगर यहाँ पर ए प्लस आ, ए अगर ए छोटा है, ए और आई दो होते हैं, ओ और दो होते हैं, ए आई जो चार संयुक्त स्वर होते हैं ना, ए आई ओ औ, तो ए के साथ अगर आई मिल गया तो आई होगा, और आई के साथ आ मिलेगा तो आई बनेगा। अगर ए के साथ ई बनेगी तो आई होगा, और आई के साथ ई बनेगी तो क्या होगा, आई होगा, क्या होगी, आई होगा। यही अगर ए के साथ ऊ होगा, ए के साथ ऊ होगा तो क्या होगा, आयु होगा, क्या होगा, आयु होगा, क्या होगा, आयु होगा, क्या होगा, आयु। यही अगर आय के साथ में अगर ऊ आएगा, ऊ आएगा तो क्या होगा, हमारा आयु होगा, क्या होगा, आयु हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आयु हो जाएगी। ये हमारे किसके, आय वाला हो गया, ये हमारे किसमें, आय वाला हो गया। इसी तरीके से अगर ओ, इसी के बाद अगर ओ के साथ में अगर आएगा, ओ आएगा, ओ के साथ में अगर आ जुड़ेगा तो हमारा क्या बन जाएगा, ये आओ, क्या बन जाएगा, औ बनेगा, क्या बनेगा, ये औ बनेगा, क्या बनेगा, ये औ बनेगा। इसी के साथ में अगर ओ का एक और दीर्घ का होता है, औ होता है, क्या होता है, औ होता है, कौन सा होता है, औ। अगर औ के साथ में, अगर औ के साथ में आ आएगा तो हमारा क्या बनेगा, ओ के अगर आ आएगा, अगर औ के साथ में आ आएगा तो इसका उच्चारण होगा आओ, उसका उच्चारण क्या हो जाएगा, आओ हो जाएगा।
मैं अभी थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा, अभी तो मैं तब तक नियम लिख दूं जब तक आप थोड़ा समझिए। मुझे उम्मीद है कि थोड़ा हल्का कम आ रहा होगा, ये दो संधियां थोड़ा कठिन भी होती हैं। ओ प्लस आ ओ, अगर ओ के साथ, अगर ओ के साथ में ई आ रहा है, ओ के साथ ई आ रहा है तो क्या हो जाएगा, अवी, क्या हो जाएगा, अवी हो जाएगा। यही अगर औ, यही अगर औ के साथ, यही अगर औ, यही अगर औ के साथ में ई आ रहा है तो क्या हो जाएगा, अवी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवी हो जाएगा। यही अगर ओ, यही अगर ओ के साथ में अगर ऊ लगता है, ओ के साथ ऊ लगता है तो क्या हो जाएगा, अबू। क्या हो जाएगा, अबू हो जाएगा। यही अगर ये औ, यही अगर औ के साथ, यही अगर औ के साथ में ऊ लगता है तो क्या हो जाएगा, दीर्घ बन जाएगा, अबू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अबू हो जाएगा। ये नियम आपको ये याद रखना, ये जो आयादी स्वर संधि इसी पर नियम पर निर्भर करती है। अगर छोटा ए, आय, आय प्लस आ बनेगा तो आय हो जाएगा, और आय, ए है ये, ए और आ होगा तो आय बनेगा, और आय प्लस प्लस आ होगा तो आय बनेगा। ए प्लस ई आई, आय प्लस ई आई हो जाएगा, औ ए प्लस ऊ आयु हो जाएगा। इसके बाद ओ, ए के साथ आ आएगा तो या में परिवर्तित होगा, अगर ओ के साथ में आ होगा तो वा में परिवर्तित होगा, ये भी दिमाग में रखना है। तो ओ प्लस आ औ, औ औ औ औ प्लस आ आओ हो जाएगा, औ औ प्लस आ आओ में परिवर्तित हो जाएगा। ओ प्लस ई अवी हो जाएगा, औ प्लस ई क्या हो जाएगा, अवी हो जाएगा। ओ प्लस ऊ अबू हो जाएगा, और औ प्लस ऊ क्या हो जाएगा, अबू हो जाएगा। ये आपको नियम ये याद रखना है। इसके बाद अब चलते हैं एग्जाम्पल में। हम ये कुछ उदाहरण करेंगे अयाद स्वर संधि के, जो मैंने नियम पीछे बताए थे स्लाइड में, उन्हीं नियम से। अब हमारा चयन, यह है हमारा, यह किस में टूटता है हमें यही पता होना चाहिए। यह हमारा किस में टूटता है, मैंने आपको बताया था किसमें, यह हमारा टूटता है किसमें, ए प्लस आ में। किसमें, ए प्लस आ में। किसमें, ए प्लस आ में टूटता है हमारा। किसमें, ए प्लस आ में क्या टूटता है हमारा, या टूटता है। या की जगह में हम ये छाप देंगे, या की जगह में हम छाप देंगे, या की जगह में छाप देंगे तो चा प्लस ए प्लस आ प्लस ना। अब ये तो मैंने छाप दिया, टूटेगा कैसे, जब हमारा इसमें ए की मात्रा किसमें लगी, चा में, तो हमारा ए की मात्रा हो गई चे प्लस अन, प्लस चे प्लस अन, चे प्लस तो अन, तो चयन, चयन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, चयन का संधि विच्छेद हो जाएगा हमारा, जो हमारा यह है, यह किस में टूटेगा हमारा, यह हमारा टूटेगा ए प्लस आ में। ए प्लस आ में तो जो ए की मात्रा किस में लग जाएगी, चा में लग जाएगी। किसमें, चा में लग जाएगी। चा में हमारे ए की मात्रा चे प्लस ए खत्म हो गया तो ए के बाद क्या बचा, आ बचा। क्या बचा, आ बचा प्लस हमारा अन्ना बचा, चे प्लस अन, चे प्लस अन का हो जाएगा चयन। इसी तरीके से नयन, हमारा यह किस में टूटेगा, यह किस में टूटेगा, हमारा ये क्या लिखा है, नए, ये हमारा क्या, ना, चलो एक बार पूरा शब्द तोड़ते हैं, ना प्लस आ प्लस या प्लस आ प्लस ना पूरा लिख दे रहा हूं लास्ट में, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया, आया आ गया कि नहीं आ गया, ये आए, ये आए, ये आए, आया आ गया नहीं आ गया, ये आए, आय हमारा ये बन गया कि नहीं बन गया। तो आय हमारा कैसे बन रहा था, मैंने ए आय, ए प्लस आ, ए प्लस आ से क्या बन रहा था हमारा आय, ए प्लस आ से क्या बन रहा था, आय बन रहा था, आय बन रहा था कि नहीं बन रहा था, आय। तो अब सबसे पहले हमारे क्या बनना चाहिए, आय, आय बन रहा है यहाँ पर, ये आय, ठीक, ए प्लस आ से। तो हम सबसे पहले अब क्या करेंगे, या के जगह में क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, ये। तो अब या की जगह में ये लिखेंगे तो ना हमारा बना, ना में एक ही मात्रा लगाएंगे तो ना में हो जाएगा ने, प्लस हमारा क्या आ बचा, या तो खत्म हो गया आ बचा और ना बचा तो ने प्लस अन, नायन का क्या हो जाएगा, ने प्लस अन। अब इसके बाद क्या बचा, नायक हमारा, ये नायक, ना के साथ में क्या लगा, बड़ा आ, तो हमारे की इधर क्या बन रहा, आय बन रहा है, इधर क्या बन रहा हमारा आय। तो आय कैसे बन रहा था, मैंने आपको बताया, आय बन रहा था हमारा आय की मात्रा, किसकी, आय की मात्रा प्लस आ से, किसकी, आय की मात्रा प्लस आ से बन रहा था कि बन रहा था, मैंने जो आपको बताया था। अगर आप नोट करे हो तो पीछे पन्ना पलट के देख लीजिए, आय कैसे बन रहा था, आय प्लस आ से। तो हम क्या करेंगे, आय की मात्रा ना में लगाएंगे, आय की मात्रा इधर में लिख रहा हूं, आय की मात्रा लगाएंगे तो ना में, किसमें, ना में लगाएंगे तो नए में आय की मात्रा को होती है नए प्लस आ, और का लिख दे नए प्लस अक, क्या हो जाएगा, नए प्लस अक, नायक, नायक की संधि विच्छेद हो जाएगी, नए प्लस अक, नए प्लस अक, नए प्लस, इस तरीके से गायक हो जाएगी। इसमें भी क्या बन रहा है, इसमें भी आय बन रहा है, इसमें भी आय बन रहा है। और आय मैंने कैसे बताया था, आय बताया था हमारा आय प्लस आ के मिलने से, आ प्लस आय। इसके बाद तो ग में हमारा किसकी मात्रा, आय की मात्रा गय हो जाएगा, प्लस अक हो जाएगा,
गए प्लस अक। उम्मीद है कि जो मैंने इतना समझाया विस्तार करके समझ में आया होगा, थोड़ा ज्यादा ही मिलजुल गया है। तब इसके बाद ये वाली देखेंगे, एक बार आप थोड़ा समझिए देखिए। इसके बाद अब ये वाला देखेंगे, वह हमारा टूट रहा है किसमें, ओ में, वह हमारा टूट रहा था ओ में। तो ये क्या लिखा है हमारा, अगर आ इसके साथ में अगर इनको सबको तोड़ दूं, भावन में तोड़ू, अगर भा को तोड़ूंगा भा प्लस आधा आ प्लस वा प्लस आ प्लस ना को पूरा लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है, ना को पूरा। ये हमारा क्या लिख गया, औ। ये क्या बन गया, इसको भी नहीं तोड़ते हैं, वन भी लिख देते, ठीक है। तो हमारा क्या लिख गया, औ बन गया, औ। औ कैसे बन रहा था ये आपको याद है, औ कैसे बन रहा था, औ को मैंने तोड़ा था ओ, ओ प्लस आ में, ओ प्लस आ के मिलके क्या बन रहा था, औ बन रहा था, और औ प्लस आ मिल रहा था, आओ बन रहा था। तो हमारा किसमें ओ की मात्रा लगी, किसमें भा में ओ की मात्रा लगी थी, भा में ओ की मात्रा चले तो क्या हो जाएगी, ये वो हो जाएगा, प्लस हुआ तो ये खत्म हो गया, तो क्या बचा अन, वो प्लस अन, तो क्या हो जाएगा हमारा, वो प्लस अन हो जाएगा, वो प्लस अन हो जाएगा। अब ये हमारा क्या लिख रहा है, आउ, क्या बन रहा है हमारा, इसमें बड़ा आ है, ये बड़ा, और इसमें किसमें, इसमें ऊ की मात्रा, इसमें ऊ की मात्रा, इसमें ऊ, तो भा और ऊ मिलके क्या बन रहे थे, ये क्या लिखा है हमारा, आउ, क्या लिखा है ये आउ। इसके भा में बड़ा आ की मात्रा लगी तो आ लिख दिया और वो लिख दिया आउ। अब आउ हमारा किससे मिलके बन रहा था, आ मिलके बन रहा था, किससे मिलके बन रहा था हमारा, किससे मिलके बन रहा था हमारा, आओ से, किससे, आओ प्लस ऊ। किताब पलट के देखिए, सॉरी कॉपी पलट के देखिए, आओ प्लस ऊ से हम क्या बना रहे थे, आओ प्लस ऊ से हम क्या बना रहे थे, आउ, क्या बना रहे थे, आउ। अगर यही ओ प्लस ओ, ओ प्लस ऊ होता, ओ प्लस ऊ होता तो क्या बनते, औ बनाते, क्या बनाते, औ, औ बनाते, क्योंकि छोटी मात्रा में छोटा ही बन रहा था, बड़ी मात्रा में बड़ा बन रहा था। इस तरीके से हम किसमें भाव, भावुक, भावुक, ये हमारा क्या आउ बन गया, आउ, आउ हो गया, आउ, आउ बना कि नहीं बना, ठीक है। आओ प्लस ऊ, आउ हो गया हमारा। तो हमारा जो आ की मात्रा किसकी, औ की मात्रा, औ की मात्रा किसमें चलेगी, पहले शब्द में, तो औ की मात्रा किसमें चलेगी, भाव में, तो क्या हो जाएगा ये भाव, ये क्या हो जाएगा, भाव में टूटेगा, प्लस ये किसमें टूटेगा, उक में, ये किसमें टूटेगा, उक में टूटेगा। तो भाव की संधि विच्छेद, भाव, भाव की संधि विच्छेद क्या हो जाएगी, भाव प्लस उक, भाव प्लस उक हो जाएगी, भाव प्लस उक हो जाएगी। अगर कोई दिक्कत समझ में नहीं आती ना तो कमेंट करके आप बताया करिए। मैंने कई वीडियो बना चुके, किसी ने भी कमेंट नहीं किया कि अच्छा बना रहे हो, बुरा बना रहे हो। कमेंट करके आप बताओ तो कम से कम मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। इस तरह से पावन, पावन, आ बड़ा आ लिख रहा है, बड़ा आ हो गया प्लस हुआ हो गया, बड़ा आ प्लस वो कैसे टूटेगा हमारा, औ, किसमें टूटेगा, औ प्लस, औ प्लस आ में टूटेगा, औ प्लस आ में टूटेगा, औ प्लस आ में टूटेगा तो क्या हो जाएगा ये आओ, क्या हो जाएगा ये आओ हो जाएगा, आओ हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो औ की मात्रा किसमें चढ़ेगी, पौ में चढ़ेगी, पौ, ये इधर में लिख रहा हूं, ये इसका, तो पौ, औ की मात्रा चढ़ेगी पौ, प्लस आ और ना, हुआ खत्म हो जाता आ, ना, पौ प्लस अन, पावन, पावन की संधि विच्छेद हो जाएगा, पौ प्लस अन। इस तरह से मैंने लिखा था नीचे पावन लिखा था, पवन, पावन लिखा था, तो पौ हमारा, पा में क्या, इसमें क्या लिखा है, औ लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, औ लिखा है। और औ कैसे बनेगा, औ मैंने आपको बताया था कि औ प्लस आ, औ, औ प्लस आ, औ प्लस आ से औ बनेगा, तो इसमें सॉरी ओ की मात्रा, छोटा है ना, छोटा, छोटा में छोटे की मात्रा और बड़े में बड़े की मात्रा, तो औ लिखा है, तो ओ, ओ प्लस आ, तो ये क्या हो जाएगा, पो हो जाएगा, पो प्लस अन, पो प्लस अन, पो प्लस अन, पो प्लस अन से हो जाएगा पवन। ये मैंने आपको अयाद ईश्वर संधि भी बताने की कोशिश करी है। मैं और दो चार एग्जाम्पल करवा देता, लेकिन आप एक बार कोशिश करना आप खुद करने की।